हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग एनसीईटी 2025 के लिए जो हिस्ट्री डोमेन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं इसमें आपके लिए टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेजर फीचर इनमें से आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है यूज ऑफ आयरन, ऑप्शन बी वेल प्लान अर्बन टाउन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेल प्लान अर्बन टाउन। आयरन जो है वो बहुत ही बाद में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री इन द मौर्यन पीरियड? जो मौर्यन पीरियड था उसमें प्राइमरी सोर्स क्या था पॉलिटिकल हिस्ट्री का? पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो प्राइमरी सोर्स था मौर्यन टाइम पे वो था आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं उन्हीं से हम लोगों को ज़्यादातर उनके बारे में पता चलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द महाभारत इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड। महाभारत से हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब हमें क्या समझ में आता है उसको पढ़ने से? तो इसको पढ़ के हम लोग सोशल वैल्यूज एंशिएंट इंडिया का जो है उसको हम लोग जान सकते हैं। सोशल वैल्यूज को जानने के लिए बहुत ही हेल्पफुल सोर्स है महाभारत का, एंशिएंट इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच आर्कोलॉजिकल साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो कौन सा साइट आपको प्रोवाइड कर सकता है इनमें से अर्ली एविडेंस? तो अर्ली एविडेंस कौन प्रोवाइड कर सकता है? सांची। सांची जो है एक अर्ली स्तूपा है जो कि बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच रूलर इज क्रेडिटेड विथ कंपाइलिंग द आईनी अकबरी? जो आईनी अकबरी है उसको कंपाइल करने में किस रूलर को क्रेडिट दिया जाएगा? मतलब कौन सा रूलर ने हेल्प किया आईनी अकबरी को कंपाइल करने में? तो अकबर ने जो है वो आईनी अकबरी को कंपाइल करने के लिए फंडिंग किया था। और अबुल फजल जो है वो जो अकबर के कोर्ट पोइट थे, हिस्टोरियन, इन्होंने लिखा था आईनी अकबरी को। तो किन्होंने फंड किया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वो एमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फेमस ट्रीटिस ऑन स्टेट क्राफ्ट अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। मेगिस्थनीस ने क्या लिखा था? मेगिस्थनीस ने इंडिका लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो बिगिनिंग है वो कब से होता है? तो वो होता है आपका बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था आपका, उससे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्टार्टिंग होता है। 1757 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच रीजन? परमानेंट सेटलमेंट जो है किस रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल में। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था कब? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। हु फाउंडेड द सतवाहना डायनेस्टी? सतवाहना डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो सतवाहना को सिमुक ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 द फेमस बक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? जो बक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो ये है आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 द टर्म हरिजन वाज यूज्ड बाय गांधी टू रेफर टू? हरिजन से गांधी का मतलब किन लोगों का था? तो हरिजन अनटचेबल्स को गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हु लेड द बरदौली सत्याग्रह इन 1928? तो जो बरदौली सत्याग्रह है 1928 का, उसको किसने लेड किया था? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आप सत्याग्रह है ये कह के महात्मा गांधी को टिक मत कर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बरदौली सत्याग्रह है उसको लेड किया था। क्वेश्चन नंबर 15 द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज लोकेटेड एट? विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल है वो कौन सा था? हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? हु इंट्रोड्यूस्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम? जो रैयतवाड़ी सिस्टम है उसको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था?
तो थॉमस मुनरो ने रईतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 17, द धम्मा पॉलिसी वाज एसोसिएटेड विथ विच रूलर। जो धम्मा था वो किस रूलर से एसोसिएटेड है? तो धम्मा जो है अशोका से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच मुगल एम्पायर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। इनमें से किस मुगल एम्पायर ने रेड फोर्ट को दिल्ली में बनवाया? तो रेड फोर्ट को किन्होंने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर आपका 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया था? तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे वो थे आपके राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 21, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को किसने कंपोज किया था? तो हरिसेन ने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम वाज साइंड आफ्टर विच वार। जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम है वो कब, किस वार के बाद साइन किया गया था? आपको ये पता नहीं होगा इसलिए मैंने नीचे में लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्या था? एक ट्रीटी था जो कि कब साइन हुआ था? 18 मार्च 1792 में। ये किसके बाद? थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद ये जो ट्रीटी है वो साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच गुप्ता रूलर एडोप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का टाइटल किस गुप्ता रूलर ने एडोप्ट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त टू। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? द फाहियन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फाहियन एक चाइनीज ट्रेवलर है, इन्होंने इंडिया को किस टाइम पे विजिट किया? मतलब उनके विजिट के वक्त इंडिया में कौन राजा था? तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे पाहियन जो है इंडिया में विजिट करता है। क्वेश्चन नंबर 26, द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन रेस्पॉन्स टू। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? मतलब किस मूवमेंट के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था? तो ये आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जिस वक्त जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उस वक्त इंडिया का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो थे उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे 1919 में। क्वेश्चन नंबर 28, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए को किसने फाउंड किया? तो आईएनए को किसने फाउंड किया? मोहन सिंह ने फाउंड किया। अब इसमें भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस मत लगाइएगा। आईएनए को किसने फाउंड किया है? मोहन सिंह ने फाउंड किया है। क्वेश्चन नंबर 29, द रौलत एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। रौलत एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 30, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश्ड एट। जो आर्य समाज है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था पहली बार? पहली बार इसका जो हेडक्वार्टर था वो बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी थे और फर्स्ट इंडिया के इंडियन गवर्नर जनरल भी यही थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको लग रहा होगा कि बुक में नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो बुक में है वही आपको एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो आप उनको भी ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ये किन्होंने लेके आया था, मतलब किसका ये थ्योरी है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो दादा भाई नौरोजी का थ्योरी है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं, आपको काम आएगा कभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 321 बीसी में मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 34, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज पॉपुलराइज्ड बाय। इनकलाब जिंदाबाद किसने पॉपुलराइज किया या फिर किसने स्टार्ट किया? तो इनकलाब जिंदाबाद जो है वो भगत सिंह ने पॉपुलराइज किया। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडियन लीडर अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस इंडियन लीडर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है? बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है।
क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज बात। इनमें से कौन सा ऐसा फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को एंटर किया था? तो इंडियन सिविल सर्विसेज को एंटर करने वाला सबसे पहला जो इंडियन है वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन? रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है? रामाकृष्ण मिशन का फाउंडर जो है वो स्वामी विवेकानंद है। क्वेश्चन नंबर 38, विच मूवमेंट was launched after the failure of the क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, द कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन? कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कब आया? तो 1946 में आया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड। ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके बीच में साइन किया गया था? तो ब्रिटिश के साथ सिराजुद्दौला के साथ जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर है वो साइन किया गया था। सिराजुद्दौला जो थे उस वक्त बंगाल के नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 41, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। जो इंडिया का अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड है वो कौन सा है? तो वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो है सबसे पहला सिटी डिस्कवर्ड किया गया है इंडिया का, इसलिए जो सिविलाइजेशन है उसका नाम भी हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, द होम रूल लीग वाज लॉन्च्ड बाय। होम रूल लीग किसने लॉन्च किया था? तो इसका जो ऑप्शन है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, दोनों लोगों ने मिलकर होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 43, द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड। पूना पैक्ट जो है वो गांधी और किसके बीच में साइन किया गया था? तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 को, उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाय। जो मुगल एम्पायर का कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली किसने शिफ्ट किया था? तो मुगल एम्पायर का जो कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली शाहजहां ने शिफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 46, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। जो सीडीएम है वो कब लॉन्च किया गया था? तो सीडीएम आपका 1930 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी वाज हेल्ड इन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका फर्स्ट सेशन कब हेल्ड हुआ था? तो ये आपका बॉम्बे में, मतलब हेल्ड इन बोला है, सॉरी, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये आपका बॉम्बे में हेल्ड हुआ था, फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। क्वेश्चन नंबर 49, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगेन इन। जो इंडियन इंडिपेंडेंस है उसका फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट? फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस का कब स्टार्ट हुआ? वह आपका 1857 में स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1857। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईटी के रिलेटेड था वो हम लोगों ने कर लिया। और भी क्वेश्चंस हम लोग लेके आते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिए, कुछ दिन बाकी है एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू।